हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उनको बता दीजिएगा हमारे चैनल पर आपकी जो है बीएड परीक्षा 2025 की आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाए तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके चीज की सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला की जो है शाम को 4 बजे और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आप सबको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। आप सबको इसी टाइम पर क्लास से जोड़ के अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करनी। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे और टेलीग्राम से को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम से पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट जो चाहते हो देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग जो टेलीग्राम से वो ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट कर बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा और उत्तर देने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। 36 नंबर आपकी क्लास हो। जिस प्रकार घोड़ा संबंधित है घास से, उसी प्रकार स्वचालित वाहन संबंधित है किससे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों पेट्रोल से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा। जिस प्रकार घोड़ा का संबंध घास से है, उसी प्रकार स्वचालित वाहन का संबंध आपका पेट्रोल से है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 37 है। जिस प्रकार नाव संबंधित है पाल से, उसी प्रकार गुब्बारा संबंधित है किससे? तो जिस प्रकार नाव संबंधित है, जिस प्रकार नाव की दिशा का निर्धारण एवं नियंत्रण पाल द्वारा होता है, उसी प्रकार गुब्बारा का नियंत्रण रस्सी द्वारा होता है, रस्सी द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी जो दिया गया आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तो बढ़ेंगे। 38 है, उत्तर दीजिएगा। निर्देश दिए गए विकल्पों से संबंधित विकल्प को चुनना है। 38 नंबर है। ठीक है, 763 का संबंध आपका 856 से दिया गया है ना। चलिए, तो देखिए 763 में इसने क्या किया है, 53 को जोड़ा है। ठीक है, तो आपका हो गया है 856। उसी प्रकार 637 में हम 53 को 93 को जोड़ेंगे। ठीक है, 53 को नहीं, तो 7 3 10, 9 3 12, 1 13, 6 1 7, यानी कि 730 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया गया आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 39 है। कोरियोग्राफी में आय अक्षरों से नहीं बन सकता है क्या? तो देखिए, कोरियोग्राफी में आय अक्षरों से आपका क्या नहीं बनेगा? जियोग्राफी बन जाएगा, पूरा का पूरा बनेगा। जियोग्राफी चाहिए तो आप लोग एक बार बना के देख लीजिएगा। ग्राफ बन जाएगा, अगर जियोग्राफी बनेगा तो ग्राफ भी बन जाएगा उससे। ओ आर जी ई भी बन जाएगा। ठीक है, लेकिन फोटोग्राफर इससे नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया है साथियों आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है इसका? कोरियोग्राफी से फोटोग्राफर शब्द नहीं बन सकता, क्योंकि कोरियोग्राफी में टी का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, जबकि फोटोग्राफर में आपका टी अक्षर आया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 40 नंबर है। कौन सी तिथि एवं दिवस गलत है, या मानते हुए कि शेष तीनों सही है? ठीक है, चलिए, चलिए, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, चलिए, 1900 14 अप्रैल 1965 को शनिवार दिया गया, गलत है। क्यों? तो देखिए, 1965 को हम कैसे लिख सकते हैं, आपको मैंने बताया है। 1965 को हम लिख सकते हैं 1600 प्लस 300 प्लस 65 ना। तो 1600 मतलब 400 से पूरा डिवाइड होगा, जीरो विषम दिन बचेगा। 300 में आपका एक विषम दिन बचता है, और 65 में आपका जो है 16 लीप ईयर होंगे। ठीक है, 65 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा, 16 आपके लीप ईयर आएंगे, और जो बाकी बचे रहेंगे 16 में से आ, कितने, वो आपके नॉर्मल ईयर हो जाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर है? तो 65 में से अगर 16 को निकालते हैं, 65 में से 16 को निकालते हैं तो 15, 15 में से 6 को निकाल देंगे तो आपका बचेगा 9, और आपका यहाँ पे कितना, 5, 5 में से एक गया तो 4, यानी कि 49। ठीक है, यानी कि इतना नॉर्मल ईयर है। क्लियर सबको? अब इसको अगर सॉल्व करना है तो देखिए 64 वर्षों तक विषम दिन 3, 64 प्लस 16/7, इसमें 16 आपके लीप ईयर है, जिसमें कि फरवरी का महीना 29 का रहेगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद 65 में जाना है। 65वां जो साल है उसमें जाएंगे। ठीक है, तो जनवरी का महीना, जनवरी में आपका 3 विषम दिन आएगा। ठीक है, 3 विषम दिन आएगा जनवरी में। फरवरी में आपका 0 विषम दिन आएगा, और मार्च में आपका जो है कितना आएगा, 3 विषम दिन आएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? और अप्रैल महीने की बात करते हैं। अप्रैल में कहाँ तक जाना है हमें? बोला है 14 अप्रैल तक ना। तो 14 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे
तो यहाँ पे भी आपका 0 विषम दिन बचेगा, ठीक है, यानी कि रिमाइंडर जो है आपका 0 बचेगा, यानी कि 3 3 6 आपका यहाँ पे बच रहा है, ठीक है, यानी कि कुल विषम दिन संख्या आपकी कितनी हो रही है, ये आपकी 1 हो रही है, ये 3 6 हो गया, और यहाँ पे भी आपका जो बचेगा 3 वाला, ठीक है। तो विषम दिनों की संख्या, ठीक है, विषम दिन इक्वल टू 10, ठीक है। कुल विषम दिन 10/7 इक्वल टू 3 विषम दिन यहाँ पे बचे, ठीक है। सप्ताह का तीसरा दिन आ रहा है, ठीक है, 3 यानी कि तीसरा दिन आपका बुधवार होगा, ठीक है, शनिवार नहीं होगा, इतने याद रखेंगे, ठीक है। ये आपका बुधवार होगा, शनिवार नहीं होगा। चलिए, तो 14 अप्रैल 1965 को शनिवार नहीं बुधवार होगा। यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा, ठीक है। चलिए, किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है तो उसी महीने की 21 तारीख को कौन सा दिन होगा ना। चलिए, किसी महीने की 2 तारीख का दिन आपका रविवार है, ठीक है। उसी महीने की 1 तारीख का दिन आपका शनिवार हो जाएगा, ठीक है। तो उस महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो महीने की 31 तारीख को ना अमुक महीने में विषम दिनों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 31/7, यानी कि बचेगा यहाँ पे रिमाइंडर 3 विषम दिन बचेगा, ठीक है। तो शनिवार से 3 दिन आगे जाएंगे तो 31 तारीख, ठीक है। तो 31 तारीख का दिन आपका सोमवार होगा, ठीक है। 31 तारीख का दिन, 31 तारीख का दिन सोमवार का होगा। चलिए, 31 तारीख का दिन आपका सोमवार का होगा। अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर, उत्तर दीजिएगा, अटेंशन होगा। एक चित्र में महिला को दिखाते हुए मोहन कहता है, यह महिला मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पत्नी है। यह महिला जो है मेरे पिता, ठीक है, के इकलौते पुत्र यानी कि मोहन, ठीक है। मोहन कहता है कि यह महिला जो है मेरे पिता, ठीक है, मेरे पिता के इकलौते पुत्र, इकलौता पुत्र, ठीक है, इकलौता पुत्र स्वयं मोहन हो गया, मोहन की पत्नी है, ठीक है। तो मोहन इस महिला का क्या हो जाएगा, तो पति हो जाएगा, ठीक है, इस महिला का क्या हो जाएगा, पति पत्नी का संबंध हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मोहन उस महिला का पति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, 43 है, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर होगा, ध्यान से देखिएगा। यदि आपके विद्यार्थी पढ़ाई में रुचि नहीं लेते तो आप क्या करेंगे, बताइए। आप अपने अध्यापन में रुचि लेंगे, आप अपने अध्यापन को अधिक रुचिकर बनाएंगे, आप बुद्धिमान विद्यार्थियों का उदाहरण देंगे, आप रुचि न होने के कारण ना जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका, आप रुचि न होने का कारण जो है जानने की कोशिश करेंगे। यदि हमारे विद्यार्थी पढ़ाई में रुचि नहीं लेते तो हमें उनके रुचि न होने के कारण को जानने की कोशिश करनी चाहिए और उन कारणों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 44 नंबर है, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर है। यदि कोई अध्यापक स्कूल के किसी समारोह में समय पर नहीं आता तो प्रधानाचार्य होने के नाते आप क्या करेंगे। चलिए, तो आप जो है उसे उसकी जिम्मेदारियों के बारे में बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है साथियों, आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को। यदि कोई अध्यापक स्कूल
के किसी समारोह के समय पर नहीं आता है तो देखिए, यदि कोई अध्यापक स्कूल में किसी समारोह में समय पर नहीं उपस्थित होता है तो उसे जो है एक प्रधानाचार्य होने के नाते उसके कर्तव्य एवं दायित्व का बोध कराएंगे और उसे उसकी जिम्मेदारियों से अवगत कराएंगे। ठीक है, चलिए 45 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आप अपने सहयोगियों के साथ अपने मतभेदों को कैसे दूर करेंगे? ठीक है, तो इसका कारण जानने की कोशिश करके उन्हें आपस में दूर करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया, ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अपने सहयोगियों के बीच प्रादुर्भूत मतभेदों को दूर करने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि सर्वप्रथम हम उन मतभेदों के मूल में जाएंगे जिसके कारण विभेद की खाई बड़ी है, या जानने के बाद हम उसके निस्तार का समझा बुझा कर उपाय करेंगे। ठीक है, अगला आपका साथियों 46 नंबर है, उत्तर दे अध्यापकों के आत्मविश्वास के लिए क्या आवश्यक है? तो आपका राइट आंसर उसके विषय पर उसकी पकड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिएगा आपका राइट आंसर। विषय विशेष में अध्यापक की पकड़ होने से अध्यापक की आत्मविश्वास ऊंचा रहता है, क्योंकि वह उस विषय के सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। ठीक है, सामान्यतः यह माना जाता है कि अध्यापक को विद्यार्थी के साथ आदरणीय किंतु मित्रत्व होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर। निसंदेह शिक्षकों को विद्यार्थियों के साथ आदरणीय किंतु मित्रत्व होना चाहिए। ऐसा होने पर वे छात्र अपने आप को बहुत ही सहज महसूस करते हैं और अपनी समस्याओं को सरलता से शिक्षक के सामने रखते हैं। ठीक है, अगला आपका साथियों 48 नंबर, समानता यदि विद्यार्थियों को परीक्षा समाप्त होने के शीघ्र बाद उनके निष्पादन के बारे में बताया जाता है तो वह प्रभावी होता है। तो यह प्रभावी होता है विद्यार्थियों को प्रेरित करने में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यदि विद्यार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में बताया जाता है तो इससे उन्हें प्रेरणा मिलती है और वे और भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए 49 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। स्कूल में सभी अध्यापकों को समय का पाबंद होना चाहिए, क्योंकि इससे विद्यार्थी भी समय के पाबंद हो जाएंगे, विद्यार्थी समय के महत्व को समझेंगे। सही बात है, इससे विद्यार्थियों में अच्छी आदत उत्पन्न होगी, यानी कि उपयुक्त सभी जो आपका सही दिया गया है। अगला आपका 50 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। यदि कोई विद्यार्थी जो अन्यथा समय का पाबंद है आपकी कक्षा में विलंब से आता है तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? तो आपकी प्रतिक्रिया होगी साथियों यहाँ पे जो दी गई है, आप देरी से आने के कारण जानने की कोशिश करें। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर। चलिए, तो इसी के साथ आपकी ये वाली भी क्लास आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको जो क्लास है अच्छी लगी है, पसंद है तो अपने जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में बताइए। क्लास अच्छी है, क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास है, तब तक ले जाता बाय बाय, जय हिंद, जय बात। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।